अस्सलामुअलैकुम। IT फॉर ऑल की जानिब से मैं हूं वसीम अब्बास। आज की इस वीडियो के अंदर हम वेबसाइट बनाने के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको कोडिंग नहीं आती और आप लोग अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल करते हुए 10 मिनट के अंदर आप लोग अपनी वेबसाइट रेडी कर सकते हैं। जितने भी ऑप्शंस हैं, जितना भी काम आपने करना है, सारा ड्रैग एंड ड्रॉप से करना है। यानी अगर एक छोटे से बच्चे को भी बता दिया जाए कि यार ये ऑप्शन यहां से ड्रैग करके यहां पे आपने ड्रॉप करना है तो वो भी कर लेगा। यानी आज के इस दौर के अंदर अगर आप वेबसाइट बनाना मुश्किल समझते हैं तो वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्यों कि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट बिल्डर्स हैं जो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप की फैसिलिटी देते हैं। आप किसी भी टॉपिक के ऊपर किसी भी नीच के रिलेटेड वेबसाइट बनाना चाहते हैं, 10 मिनट के अंदर वेबसाइट बन सकती है। आइए आपको एक लाइव एग्जांपल करके दिखाता हूं कि 10 मिनट के अंदर वेबसाइट कैसे रेडी होगी, वो भी बगैर किसी कोडिंग के। मैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ गया हूं। तफसीलात की जानिब बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है इसके ऊपर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक अकाउंट लॉगिन करके रखा हुआ है होस्टिंगर का, और इसके अंदर मैं आपको वेबसाइट बनाने का तरीकाकार समझाऊंगा कि बगैर कोडिंग के आप लोग होस्टिंगर के वेबसाइट बिल्डर को इस्तेमाल करते हुए वेबसाइट कैसे बनाएंगे। लेकिन यहां पर वेबसाइट बनाने के लिए होस्टिंगर के वेबसाइट बिल्डर को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास एक होस्टिंग का होना जरूरी है। होस्टिंग आप कहां से बाय करेंगे, कैसे बाय करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप लोग उसके ऊपर क्लिक करके बाय करेंगे। अब आपके जहन के अंदर यह बात आ रही होगी कि डिस्क्रिप्शन के लिंक से हमने होस्टिंग क्यों बाय करनी है। उसकी दो वजह हैं। सबसे पहली वजह यह है कि अगर आप लोग हमारे लिंक से बाय करते हैं तो हम 2000 रुपए का कैश बैक आपको देते हैं। कैश बैक आपको कैसे मिल सकता है, सारी तफसीलात वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा अगर आप कैश बैक नहीं लेते, अगर आप हमसे वर्डप्रेस के ऊपर एक अच्छी वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो अगर आप हमारे लिंक से होस्टिंग बाय करते हैं तो हम आपको वेबसाइट भी रेडी करके दे सकते हैं। तो इसलिए आपने अगर होस्टिंग बाय करनी है तो हमारे लिंक से बाय करनी है। अगर आपका कोई दोस्त बाय करना चाहता है आप उसको हमारे लिंक से बाय करवा के 2000 रुपए का कैश बैक ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, यह पेज आपके सामने आ जाएगा। क्लेम डील के ऊपर क्लिक करें, वेब होस्टिंग 2.99 ऐड टू कार्ट के बटन के ऊपर क्लिक करें। यहां पे प्रोसेसिंग होगी, थोड़ी देर आपने वेट करना है। नेक्स्ट पेज आप लोगों के सामने आ जाएगा। ये देखिए कितने ड्यूरेशन के लिए आपको होस्टिंग चाहिए। रिकमेंड करूंगा आपने 12 से कम नहीं लेनी। अगर आप 24 या 48 करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं यहां पे 12 मंथ चूज कर रहा हूं। अगर आप 24 करेंगे तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा, 48 करेंगे तो और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, यहाँ पे क्रिएट योर अकाउंट। यहाँ पे आप लोग अपनी जीमेल लिखेंगे। जीमेल हमेशा आपने एक्यूरेट लिखनी है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट पेमेंट है, यहाँ पे आपने क्या करना है, पेमेंट मेथड क्रेडिट कार्ड चूज, इसी को रहने देते हैं। यहाँ पे सारी तफसीलात आपने एंटर करके सबमिट पेमेंट करेंगे तो आपकी ये होस्टिंग बाय हो जाएगी। होस्टिंग बाय करने के बाद अब आपने बनानी है वेबसाइट। उसका क्या तरीकाकार है ये देखें। यहां पे मैंने होस्टिंगर के अंदर अपनी होस्टिंग लॉगिन की हुई है और यहां पर मैं क्लिक करता हूं वेबसाइट्स के ऊपर। अब यहां पे ये देखें 3 वेबसाइट्स बनी हुई हैं। हम क्या करते हैं, क्रिएट और माइग्रेट ए वेबसाइट। हम एक न्यू वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। क्लिक किया, पूछा जा रहा है किस टाइप की वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं, पोर्टफोलियो है, अदर है, बिजनेस है, ब्लॉग है, क्या है। मैं पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक कर देता हूं। बताया जा रहा है माइग्रेट करना चाह रहे हैं या क्रिएट न्यू वेबसाइट करने जा रहे हैं। आपने क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके नीचे ये जो सेलेक्ट का बटन है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। बताया जा रहा है सेलेक्ट ए प्लेटफॉर्म। आप प्लेटफॉर्म चूज करें, किस प्लेटफॉर्म की मदद से आप बनाएंगे ये वेबसाइट। तो ये देखिए रिकमेंडेड होस्टिंगर बिल्डर विद एआई। आपने होस्टिंगर के बिल्डर को इस्तेमाल करना है। इसके नीचे ये जो बटन है सेलेक्ट का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो बताया जा रहा है नेम यूर साइट,
बताया जा रहा है बाय ए डोमेन, आप डोमेन बाय करें, या फिर यूज एन एग्जिस्टिंग डोमेन, आपके पास कोई पहले से मौजूद डोमेन है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सूरत में हम यहां पे यूज एन एग्जिस्टिंग डोमेन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और बताया जा रहा है इंटर यूर एग्जिस्टिंग डोमेन नेम। यहां पे हमारे पास जो पहले से डोमेन है हम एक सब डोमेन बना लेते हैं। देखें it4all.help, ये डोमेन मेरे पास मौजूद है, इसी का मैं यहां पे एक सब डोमेन बना लेता हूं। यहां पे मैं कर देता हूं test.it4all.help। यहां पे सब डोमेन लिखने के बाद मैं कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करूंगा और ये देखें ये हमारा सामने डोमेन आ गया, ये सब डोमेन बन जाएगा test.it4all.help। आपने सिंपली कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखें यहां पे प्रोसेसिंग शुरू हो गई, आप लोगों ने थोड़ी देर वेट करना है। यहां पे सारा सेटअप इंस्टॉल हो रहा है। ये देखें जो ही सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके सामने एक और पेज आ जाएगा। बताया जा रहा है टेल अस अबाउट योर साइट। यहां पे बताया जा रहा है नाम लिखे, मैं यहां पे लिखता हूं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वेबसाइट टाइप, किस टाइप की वेबसाइट है आपकी, पोर्टफोलियो है, अदर है, ब्लॉग है, हम कुछ भी यहां पे चूज कर लेते हैं। बताया जा रहा है वेबसाइट डिस्क्रिप्शन लिखें, यहां पे मैं कुछ भी लिख देता हूं, वी आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्सेज विद नो फी। यहां पे कुछ भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए मैं कर रहा हूं। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आपने क्रिएट ए वेबसाइट का ये जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहां पे थोड़ी देर आप वेटिंग पे रहेंगे और ये सारा सेटअप यहां पे रेडी हो जाएगा, वेबसाइट आपके सामने बन के आ जाएगी। ये देखिए यहां पे हमारे सामने एक और स्क्रीन आ गई है, यूर वेबसाइट इज रेडी। अब आपने क्या करना है, ये इंटरफेस आपके सामने आ गया, ये आपकी वेबसाइट की लुक है, ये आपकी वेबसाइट की थीम है। यहां पे ये देखिए टेम्पलेट के सामने आपको 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, यानी आपको किस किस्म का टेम्पलेट यहां पे अप्लाई करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह का टेम्पलेट यहां पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। वेबसाइट की सारी लुक यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं एक दफा। ये देखें, अब ये जो वेबसाइट है इसको आपने एडिट करना है और एडिट करना कितना आसान है वो मैं आपको बताता हूं। ये देखिए टॉप के ऊपर एक एडिट का बटन है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और आपने इस वेबसाइट को एडिट करना है। ये देखें जो ही मैंने एडिट के ऊपर क्लिक किया है तो मेरे सामने एडिटिंग मोड आ गया है। अब इस वेबसाइट को मैं यहां से एडिट कर सकता हूं, जो चाहूं मैं इसके साथ कर सकता हूं। अब यहां पे टॉप के ऊपर आप गौर करें, यहां पे लोगो आपको नजर आ रहा है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं लोगो के ऊपर तो ये देखें यहां पे आपको कुछ ऑप्शन नजर आते हैं। कहीं पे भी आप क्लिक करते हैं ये देखें ये आपको कुछ ऑप्शन नजर आ रहे हैं, चेंज लोगो। अब यहां पे सिंपल लोगो लिखा हुआ, अगर आप इस लोगो को तब्दील करना चाहते हैं यहां पे इसको सेलेक्ट करेंगे और चेंज लोगो का ये जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करें। ये देखें लोगो की ये इमेज लगी हुई है, मैं रिप्लेस इमेज के ऊपर क्लिक करता हूं। आप अपने कंप्यूटर से अपलोड फाइल कर सकते हैं। मैं यहां पे फ्री इमेज के ऊपर आता हूं और मैं यहां से कोई एक इमेज लगा देता हूं। मिसाल मैं यहां पे लिखता हूं लोगो, ये जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए। मिसाल के तौर पर मैं यहां पे यही लोगो लगाना चाहता हूं, इसको मैं ऐड टू पेज कर देता हूं। ये देखें यहां पे हमारा लोगो तब्दील हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग यहां पे लोगो अपलोड कर सकते हैं, उसके साइज को आप बड़ा छोटा जितना चाहें कर सकते हैं। ये देखें यहां पे राउंड करना है, जो भी करना है कर सकते हैं आप। मैं अगेन यहां पे क्लिक करता हूं, पिक्चर यहां पे अपलोड नहीं हुई। अगेन मैं यहां पे क्लिक करके आपको दिखाता हूं, इसको करते हैं ऐड टू पेज। ये देखें यहां पे पिक्चर लग गई है। उस वक्त को नेट का प्रॉब्लम आ रहा था, पिक्चर नहीं लगी, जस्ट आपको दिखाने के लिए। अगर आप इसको मोर इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो जिस तरह मैंने यहां पे आपको बताया, यहां पे आप लोगो लिख के फाइंड करें और जो भी आपकी वेबसाइट है उसके रिलेटेड कोई लोगो आप लगा लें। और अगर आप अपना लोगो बनाना चाहते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिट है। यहां से आप लोगो लगा सकते हैं। इसके बाद यहां पे ये देखें लर्न टेक्स्ट स्किल्स ऑनलाइन, इसको आप एडिट करना चाहते हैं तो ये देखिए एडिट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पे आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। एग्जांपल देता हूं, फ्री कंप्यूटर कोर्सेज कर देते हैं, एक कंट्रोल Z करेंगे तो वापस हो जाएगा, ठीक है। फ्री कंप्यूटर कोर्सेज कुछ भी आप लिख सकते हैं। अगर आप इसको बोल्ड करना चाहें इसको सेलेक्ट करके आप बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं।
अंडरलाइन कर सकते हैं, आप अटैलिक कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं। ये देखें यहाँ पे लोगो तब्दील हो गया है, इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। टॉप के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पेजेस बने हुए हैं, लेकिन ये जो पेजेस हैं इनके अंदर एक प्रॉब्लम है कि बिल्कुल साइड के ऊपर है। अगर आप लोग ये सेटिंग का बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ये देखें मेन्यू पोजीशन, आपका जो मेन्यू है वो बिल्कुल राइट साइड के ऊपर है। आप इसको लेफ्ट भी कर सकते हैं, आप इसको सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसको सेंटर रखूंगा कि अगर हम यहाँ पे और मेन्यू ऐड करें तो हमें वो नजर आने चाहिए, ये कर सकते हैं। अगर आप इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, एज यू विश, जैसे आप करना चाहें। यहां पे ये पोजीशन चेंज हो गई है। इसके अलावा अगर यहां पे आप कोई तस्वीर तब्दील करना चाहते हैं तो इजीली आप तब्दील कर सकते हैं। एग्जांपल देता हूं, ये तस्वीर है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं और यहां पे ये देखिए टॉप के ऊपर चेंज इमेज, ये जो चेंज इमेज का बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पे रिप्लेस इमेज और फ्री इमेज के अंदर आने के बाद यहां पे मैं लिखता हूं पीसी कोर्सेज, एंटर का बटन प्रेस करते हैं। यहां पे कोर्सेज के रिलेटेड तस्वीर आ जाएंगी हमारे सामने। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे एक तस्वीर के ऊपर क्लिक करता हूं और ऐड टू पेज के ऊपर क्लिक करके यहां पे मैं तस्वीर ऐड कर लेता हूं। इस तरीके से यहां पे आप तस्वीर को तब्दील कर सकते हैं। ये देखें यहां पे तब्दील हो गई ये तस्वीर। ये देखें यहां पे जितना भी आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है, एडिट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके इस सारे टेक्स्ट को आप तब्दील कर सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूं मैं, यहां पे चले ज्यादा एडिट नहीं करते हैं, यहां पे शुरू के अंदर लिख देते हैं ज्वाइन आवर अकेडमी टू लर्न ऑल कंप्यूटर कोर्सेज। ये देखें यहां पे जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने कोई थोड़ी सी वर्डिंग लिखी है। इस तरीके से आप तमाम वर्डिंग को इजीली तब्दील कर सकते हैं। अब नीचे आते हैं, यहां पे ये देखें ईमेल आ रहा है, यहां पे आप लोग अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हैं। ये देखें अवर कोर्सेज, अवर कोर्सेज के अंदर यहां पे आपके जितने भी कोर्सेज हैं उनकी आप तस्वीर भी लगा सकते हैं, कोर्सेज का नाम भी लिख सकते हैं और नीचे यहां पे डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूं मैं यहां पे आपको, अवर कोर्सेज, अवर कोर्सेज के अंदर ये जो कोर्स है ये MS वर्ड का है। आप चेंज इमेज के ऊपर क्लिक करें, यहां पे आपने क्या करना है, लिखना है MS वर्ड, एंटर का बटन प्रेस करें। ये देखें MS वर्ड के रिलेटेड पिक्चर हमारे सामने आ गई हैं। आपने यहां पे कोई भी तस्वीर जो आपको कोर्स के रिलेटेड लगती है उसके ऊपर क्लिक करके उसको ऐड करना है और यहां पर ऐड करने के बाद ये देखें यहां पे मैं लिखता हूं MS वर्ड कंप्लीट कोर्स, ये वो एडिट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट कोर्स विद सर्टिफिकेट, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहां पे इसको सेट कर लेता हूं। ये देखें अब यहां पे अगर आप डिस्क्रिप्शन एडिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक करके एडिट टेक्स्ट करें। इसके अंदर आप तफसीलात डाल सकते हैं कि जी MS वर्ड के अंदर हम क्या कुछ सिखाएंगे, बेसिक सिखाएंगे, एडवांस सिखाएंगे, कौन कौन से ऑप्शंस को कवर करेंगे, ये सारी चीजें यहां पे आप कर सकते हैं। नीचे आ जाएं, यहां पे आप ग्राफिक डिजाइनिंग डाल सकते हैं, वेब डेवलपमेंट डाल सकते हैं, जितनी चीजें चाहें आप ऐड कर सकते हैं। ये देखें आपके कोर्सेज कम है, ज्यादा है सॉरी, और यहां पे आपको और ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, तो आपने क्या करना है, यहां पे इसके ऊपर क्लिक करना है और ये देखें यहां पे आपको एक कॉपी का बटन मिल जाएगा। ये देखें डुप्लीकेट का, इसके ऊपर आप क्लिक करके यहां पे इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहां पे आप इसको सेट कर दें। इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन को भी आप यहां पे कॉपी कर सकते हैं, हेडिंग को भी कॉपी करवा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी सेटिंग करते हैं इस वेबसाइट की। यहां पे ये देखें इस तरीके से आपने सेटिंग करनी है। अगर आप पेजेस ऐड करना चाहें, ये देखें यहां पे प्लस आइकन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये देखें टेक्स्ट ऐड करना है, बटन आपने ऐड करना है, इसके बाद वीडियो, गैलरी, इमेज, हर चीज यहां से आप ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूं मैं, वीडियो के ऊपर क्लिक करता हूं, ये देखें यहां पे वीडियो आ गई है। अब अगर आप कहीं पे वीडियो लगाना चाहते हैं, मैं क्या करता हूं, यहां पे ऐड सेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूं और यहां पे कोई एक सेक्शन ऐड कर लेता हूं। ये देखें मुख्तलिफ सेक्शन यहां पे नजर आ रहे हैं, गैलरी है, अबाउट है, ब्लॉग है, आप क्या करने जा रहे हैं, जो भी आप सेक्शन ऐड करना चाहते हैं, कोई आपने इमेज लगानी है, उसके रिलेटेड सेक्शन आपको मिल जाएगा। ये देखें क्लिक करेंगे, यहां पे सेक्शन ऐड हो जाएगा। अब यहां पे ये जो हमारी वीडियो है इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहां पे नीचे लेके आ सकते हैं।
आप अपनी मर्जी के मुताबिक सेटिंग कर सकते हैं। अब ये देखें ये वीडियो, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप, ये एडिट के ऑप्शन आपके सामने सारे आ जाएंगे। ये देखिए ऊपर एडिट वीडियो, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पे आप जो भी लिंक लगाएंगे वो वीडियो यहां पे आपको नजर आएगी। एग्जांपल देता हूं, मैं यहां पे जाता हूं यूट्यूब के ऊपर और यहां पे मैं लिखता हूं IT फॉर ऑल और टॉप के ऊपर चैनल आ जाएगा। ये वीडियो है, राइट क्लिक करते हैं और कॉपी लिंक एड्रेस करते हैं। यहां पे आके मैं पहले वाला लिंक खत्म करके न्यू लिंक जो मैंने कॉपी किया वो लगा देता हूं। ये देखें यहां पे वीडियो ऐड हो गई। अगर आप इसको ऑटो प्ले करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जो भी वेबसाइट को विजिट करेगा वीडियो ऑटो प्ले हो जाएगी। तो ये सारी चीजें इस तरीके से यहां पे आप लगा सकते हैं। अब ये देखें यहां पे ये सारे कंप्यूटर कोर्सेज आ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। यहां पे अगर आप कोई बटन ऐड करना चाहते हैं, ये देखें मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, वो बटन यहां पे आ जाएगा। ये देखें ये बटन आ गया है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप नीचे ले आए जहां पे आप सेट करना चाहते हैं। यहां पे आप प्राइसेस का बटन डाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, यहां पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं, जैसे चाहे आप कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एडिट बटन आ जाएगा। यहां पे ये देखें आप यहां पे अपनी वेबसाइट का URL डाल सकते हैं। एग्जांपल देता हूं pk24jobs.com, ये मेरी वेबसाइट है और इसका एड्रेस मैं यहां पे डाल देता हूं इस बटन के अंदर। ये देखें वेबसाइट मेरे सामने ओपन हो चुकी है। मैं URL को कॉपी करता हूं यहां से और वेबसाइट के अंदर आके यहां पे डाल देता हूं। अब कोई भी बंदा इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो वो हमारी वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएगा। यहां पे बटन टेक्स्ट के अंदर आप टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। बटन लिखा हुआ है, मैं यहां पे लिख देता हूं आवर सेकंड वेबसाइट, कुछ भी कर दें, या वेबसाइट या कोर्सेज की डिटेल्स आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो बात करने का मकसद यह है कि यहां पे जितना कुछ है वो सारा एक क्लिक से एडिटेबल है। अब अगर यहां पे आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करें तो आपकी वेबसाइट आपके कस्टमर्स को नजर कैसे आएगी, वो प्रीव्यू यहां पे आपको नजर आ रहा है। ये देखें यहां पे ये सारा कुछ आपको नजर आ रहा है, एवरीथिंग यहां पे एडिटेबल है। ऐसे पीसी पे नजर आएगी। अगर मोबाइल प्रीव्यू चेक करना चाहें तो मोबाइल के ऊपर आपकी वेबसाइट ऐसे नजर आएगी। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। आप इसको एडिट करना चाहें एडिट भी कर सकते हैं। यहां पे मैं बैक टू एडिटर के ऊपर क्लिक करता हूं, यहां पे पीसी व्यू के ऊपर मैं आ जाता हूं। यहां पे ये देखें अगर आप पेज ऐड करना चाहते हैं तो यहां पे ये देखें सेकंड जो ऑप्शन है पेजेस एंड नेविगेशन, इसके ऊपर क्लिक करके ऐड पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पे ये देखें ब्लॉग है, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस। यहां पे कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म आ जाएंगे, क्लिक करेंगे यहां पे ऐड हो जाएगा। ये देखें टॉप के ऊपर आ गया है, होम आ गया है, कॉन्टैक्ट आ गया है। यहां पे आप इस तरीके से सिंगल क्लिक से पेज ऐड कर सकते हैं। आपके कोई प्रोजेक्ट्स हैं आप वो ऐड कर सकते हैं, एक क्लिक से आपका काम यहां पे होता जाएगा। ये देखें। तो उम्मीद करता हूं आज की ये जो वीडियो है ये आपको अच्छी लगी होगी और एक अच्छी वेबसाइट होस्टिंगर वेब बिल्डर की मदद से बनाने का मुकम्मल तरीकाकार आप जान चुके होंगे। अगर आप लोगों को मजीद कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर होस्टिंग के रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है, बाय करना चाहते हैं या आप लोगों के पास कार्ड नहीं है तो फिर भी आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर राब्ता कर सकते हैं। दीजिए वसीम अब्बास को इजाजत, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।